इंदौर से इस वक्त बड़ी खबर मिली। राहुल गांधी की हत्या का धमकी भरा संदिग्ध पत्र। तो इंदौर के मिठाई व्यापारी को यह धमकी भरा लेटर मिला है और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हत्या की धमकी दी गई है। तो व्यापारी ने पुलिस को धमकी भरे पत्र की जानकारी दे दी है और पत्र में कमलनाथ को भी गोली से मारने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि इस पत्र में 1984 सिख दंगों का भी जिक्र किया गया है, जिसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस जांच इस वक्त कर रही है। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का ये मामला। तो रतलाम विधायक चेतन कश्यप के नाम से ये खत भेजा गया है। तो इंदौर से ये बड़ी खबर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो कि मध्य प्रदेश में 23 नवंबर को प्रवेश करने वाली है। अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, लेकिन इसके ठीक पहले एक धमकी भरा संदिग्ध पत्र मिला है। इंदौर से ये बड़ी खबर। तो इंदौर के मिठाई व्यापारी को ये धमकी भरा लेटर मिला है और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हत्या की धमकी दी गई है। न केवल राहुल गांधी बल्कि इस पत्र में कमलनाथ को भी गोली मारने की धमकी दी गई है। तो व्यापारी ने इस धमकी भरे पत्र की जानकारी पुलिस को दे दी है और पुलिस इस मामले पर पूरी गंभीरता से इस वक्त जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि आखिर ये धमकी भरा लेटर मिठाई दुकान पर कौन छोड़ के गया, इसका पता लगाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। तो ये टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। तो इसी लिफाफे में वो धमकी भरा लेटर मिला है। चेतन कश्यप के नाम से ये लेटर भेजा गया है। रतलाम के विधायक है चेतन कश्यप। शाम को 5:30 बजे पत्र मिला था, उसमें कुछ संदिग्ध लगा, हमने थाने में जमा। किससे संबंधित था वो पत्र? किससे संबंधित पत्र था? अभी सर आपको वहाँ जानकारी मिल जाएगी। थाने में हमने संदिग्ध लगा तो हमने इससे किसी नेता से जुड़ा हुआ मामला? नहीं, नेता वेता जो भी था सर हमने थाने में जमा। हमको ऐसा लगा, हम व्यापारी आदमी थे, हमने थाने में जमा। सर अब ये तो मैं नहीं बता सकता क्यों। किसी की शरारत हो सकती है, ऐसा लग रहा है कि शरारती है सर, ये शरारती है तो सर आप डरे हुए क्यों? सर डरे हो क्या? एकदम किसी के ऊपर आएगा आदमी डरेगा नहीं तो क्या करेगा? हम व्यापारी लोग, हम इन चीज़ों से किसी चीज़ से जुड़े नहीं हो, तो एकदम आएगा तो हमको तो लगे, इसलिए हम थाने गए और इसके अलावा नहीं जा सीधे थाने गए हम सर। चलिए, इस खबर पर क्या कुछ ताजा अपडेट है ये बताने के लिए हमारे सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख कर लेते। पीयूष, इंदौर में ये जो धमकी भरा लेटर आया, इसके बाद इंदौर से लेकर भोपाल तक हड़कंप मच गया। ताजा अपडेट क्या है आपके पास इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल ये जिस तरीके का पूरा मामला सामने आया है उसके बाद में पुलिस भी अलर्ट पर नजर आ रही है और जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का पूरा मामला फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये आखिर लेटर किसने भेजा और इसमें रतलाम विधायक चेतन कश्यप के नाम का आखिर जिक्र क्यों किया गया, इन तमाम पहलुओं पर भी फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर बंसल न्यूज की टीम ने भी रतलाम विधायक चेतन कश्यप से संपर्क करने की कोशिश की है। हालांकि वे अपनी माताजी के उपचार के सिलसिले में मुंबई में है, ऐसे में इस पूरे मामले में उनसे बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ ही देर में इस मामले में वे भी जवाब देंगे। दूसरी तरफ आखिर इस लेटर में ऐसा क्या है जिसके बाद में पुलिस हरकत में आ गई है। चूंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और 27 से 28 नवंबर को इस यात्रा का पड़ाव इंदौर में रहेगा और जिस खालसा स्टेडियम का जिक्र लगातार बार बार हो रहा है, उसी खालसा स्टेडियम में राहुल गांधी रात्रि विश्राम भी करेंगे और उसी को लेकर कहीं न कहीं यहाँ पर इस लेटर में पूरा जिक्र किया गया है। लेटर में इस बात को का जिक्र किया गया है कि अगर राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचते हैं तो इंदौर शहर में अलग अलग जगहों पर बम धमाके किए जाएंगे। दूसरी तरफ सिख दंगे 1984 में जो सिख दंगे हुए थे उसको लेकर पिछले दिनों में मध्य प्रदेश में सियासी माहौल गरमाया था, उसका जिक्र भी इसमें है। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि पूर्व सीएम कमलनाथ भी इस लेटर के जरिए निशाने पर लिए जा रहे हैं। बहरहाल फिलहाल जो ताज़ा अपडेट है उसके मुताबिक ये लेटर दुकान पर पहुंचा कैसे और गुजरात स्वीट्स पर पहुंचाने का इसका मकसद क्या था, इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। दूसरी तरफ जो दुकान संचालक है, गुजरात स्वीट्स के मालिक है, उनका यह कहना है कि जब उनके हाथ में लेटर पहुंचा और जब उन्होंने लेटर में लिखे हुए तमाम जो चीज़ें थी उन्हें पढ़ा तो उसके बाद में कहीं न कहीं उन्होंने इस पूरी मामले की जानकारी पुलिस को सौंप दी है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में साफ तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया क्योंकि पूरा मामला जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लिहाजा इस पूरे मामले में जांच के बाद ही पुलिस को स्थिति स्पष्ट करेगी। लेकिन हड़कंप जरूर मचा हुआ है क्योंकि सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से राहुल गांधी सहित तमाम जो बड़े नेता है, पूर्व सीएम कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है, वो यहाँ पर पहुंचेंगे, उनके साथ में कांग्रेस की तमाम टीम होगी, बड़ी संख्या में जब कार्यकर्ता पहुंचेंगे तो ऐसे में सुरक्षा एक बड़ा मसला है। ऐसे में अब देखना ये होगा किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पुलिस मुहैया कराती है। लेकिन इससे पहले हमने जब देखा था कि जब पूर्व सीएम कमलनाथ इंदौर पहुंचे थे और खालसा स्टेडियम में गए थे जी, उस वक्त भी कहीं न कहीं जो कीर्तनकार थे उन्होंने इस मामले में सीधे तौर पर कमलनाथ को चेतावनी दी थी। तो ये पूरा मामला कहीं न कहीं उसी से लिंक करते हुए जोड़ा जा रहा है, लेकिन फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर अब नजरें टिकी हुई है। जी
पीयूष, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, इससे हम अपने दर्शकों को जल्दी से अपडेट करवा देते हैं। तो अरुण यादव ने भी ट्वीट किया है और राहुल गांधी को मिले धमकी भरे पत्र पर उन्होंने क्या कुछ लिखा है ये आपको बताते हैं। तो कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, उन्होंने कहा है। तो पढ़ते आगे आपको एक बार फिर से बता दें कि अरुण यादव ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी को मिले धमकी भरे पत्र पर उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। राहुल गांधी को मिले धमकी भरे पत्र पर उन्होंने ये ट्वीट लिखा है और कहा है कि पार्टी डरने वाली नहीं है। और राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा देश की एकता, सद्भावना और भाईचारे को जोड़ने का काम कर रही है और देश को तोड़ने वाली ताकतें धमकी भरे पत्र से माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, मगर कांग्रेस नहीं डरेगी। तो ये देखिए अरुण यादव ने क्या ट्वीट किया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने इस पत्र को भी ट्वीट के जरिए यहाँ पर पोस्ट किया है। वाहेगुरु से इस पत्र की शुरुआत हुई है और हिंदी में ये देखिए भाषा जो है इसकी हिंदी है जिसमें ये पत्र लिखा गया है। और आपको बता दें चेतन कश्यप जो कि रतलाम के विधायक है उनके नाम से इस पत्र को भेजा गया है। लेकिन यहाँ पर अरुण यादव ने ट्वीट किया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए पीयूष तो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सूरज भी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गया है। सूरज, देखिए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर को प्रवेश करने वाली है मध्य प्रदेश में। अब उसके पहले ये जो धमकी भरा पत्र मिला है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर अब अलर्ट रहना होगा। इसको लेकर सरकार को भी सतर्क रहना होगा क्योंकि इस यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार की जिम्मेदारी है और शायद सरकार ने लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस तरीके से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की बात करें, नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी। लेकिन जिस तरीके से अब यात्रा नजदीक आ रही है, यानी कह सकते हैं कि आज 18 तारीख हो चुकी है और 2 दिन बाद ये यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं इंदौर के पत्र को लेकर जरूर भय का माहौल है क्योंकि पुराने अनुभव कांग्रेस के अच्छे नहीं रहे। खासतौर से गांधी परिवार की बात करें तो हमने देखा इंदिरा गांधी की बात हो या राजीव गांधी की बात हो, दुर्घटना में दोनों की मौत हुई। और ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में फिर से धमकी भरा पत्र कहीं ना कहीं प्रशासन को अलर्ट करता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि हमने देखा था कुछ दिन पहले ही नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की यात्रा के दौरान भी कट्टे चलने की खबरें आई थी। ऐसे में अब जिस तरीके से इंदौर में नजदीक यात्रा आ रही है और ये धमकी भरा पत्र कहीं ना कहीं अलर्ट करता है और शायद यही कारण है कि अब सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई जाएगी। हालांकि राहुल गांधी की सुरक्षा मिली हुई है और मध्य प्रदेश सरकार ने भी सुरक्षा की बात की है। शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री से जब मुलाकात हुई थी तो तमाम सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया था और यही कहा गया था कि राहुल गांधी की जो मध्य प्रदेश में यात्रा आ रही है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की हो। और लगातार कमलनाथ जी कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष ये मांग कर रहे हैं। लेकिन अब पत्र के बाद देखना ये होगा कि पत्र क्या वाकई किसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति ने लिखा है या किस प्रकार के व्यक्ति ने लिखा है, ये पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी। या फिर कई बार डर का माहौल बनाने के लिए भी इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि कोई एयरपोर्ट को उड़ाने की बम से उड़ाने की धमकी देता है, किसी मॉल को बम से उड़ाने की धमकी देता है और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो वो झूठी खबर होती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस ये भी जांच करेगी कि आखिर पत्र किसने लिखा हुआ है, किस डाक से गया है, पोस्ट ऑफिस से गया है, तो कब डाला, सीसीटीवी कैमरे वगैरह देखा जाएगा, फुटेज देखा जाएगा। लेकिन ये बात तय है कि अब पुलिस प्रशासन और अलर्ट होकर काम करेगा। ऋतु से ले रही है, जांच भी कर रही है कि ये साजिश है या फिर शरारत है। लेकिन देखिए अगर ये साजिश है या फिर शरारत है, दोनों ही एंगल से जांच हो तो गंभीरता से इसको लेना होगा क्योंकि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आएगी उसमें जनसभाएं भी होने वाली जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे ताकि कोई अनहोनी ना हो। सूरज, देखिए बिल्कुल ये जरूर बात है क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर या किसी प्रकार कोई उपद्रव ना हो उसको लेकर सरकार तमाम कोशिशें करती है क्योंकि जिस तरीके से पुराने अनुभव कांग्रेस के गांधी परिवार के अच्छे नहीं रहे हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी की पदयात्रा है वो लोगों के बीच में से होकर जा रही है। यानी पहला मौका है जब राहुल गांधी आम जनता के बीच निकल रहे हैं, लंबी यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जरूर ध्यान में रखना होगा और खासतौर से जब धमकी पर पत्र मिला है। हालांकि अभी इंदौर पहुंचने में समय है, करीब 28 से 30 तारीख को वो इंदौर पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले 10 दिन पहले ये पत्र जारी हुआ है तो पुलिस जरूर इन्वेस्टिगेट करेगी और इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्थाएं भी की गई हैं। खासतौर से माना जा रहा है कि 5 से 6 आईपीएस स्तर के अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों की टीम
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगाई गई करीब 500 लोगों की ऐसी टीम है जो सुरक्षा का ध्यान रखेगी। लेकिन अब पत्र मिलने के बाद एक बार फिर से ये देखा जाएगा कि ये शरारत तो नहीं है और यदि साजिश है तो इसको लेकर भी पुलिस अलर्ट मोड पर काम करेगी। बिल्कुल, अगर ये साजिश है तो ऐसे में पुलिस को बेहद ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। सूरज, आप बने रहिए हमारे साथ, पीयूष भी हमारे साथ लगातार बने हुए। पीयूष, देखिए, अगर जांच की बात की जाए तो स्थानीय पुलिस तो इसमें जांच कर ही रही है, तो क्या बाहर से भी कोई एजेंसी को बुलाया जाएगा? क्योंकि अगर ये साजिश है तो देखिए, परिवार का जो इतिहास रहा है वो हम सभी जानते हैं, तो ऐसे में अगर ये साजिश होती है तो एक बड़ी अनहोनी हो सकती है, तो जरूरी है कि इसकी गंभीरता से जांच की जाए। देखिए, बिल्कुल गंभीरता की बात की भी जाना चाहिए। जिस तरीके से राहुल गांधी और गांधी परिवार का जो इतिहास रहा है, लगातार जिस तरीके से साजिश के तहत इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या हुई है, उसके बाद में अब जब राहुल गांधी मालवा निमाड़ के दौरे पर हैं और उनकी यात्रा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पूरी तैयारियों में जुटी हुई है, पूरे जोश से यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के नेता लगे हुए हैं। और इस बीच में जब ये लेटर सामने आता है तो ऐसे में प्रशासन के सामने भी चुनौती है और पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि कैसे सुरक्षा व्यवस्थाओं को और पुख्ता की जाए। जहां तक इस पूरे मामले की जांच की बात है, एसीपी स्तर के जो अधिकारी हैं वो इस इन्वेस्टिगेशन में जुड़े हुए हैं। तमाम अधिकारियों की टीम फिलहाल इस बात को पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर ये लेटर किसने लिखा है और लेटर इस नमकीन की दुकान तक पहुंचा कैसे है। जी, तो ये एक बड़ा पहलू होगा। तमाम बिंदुओं पर जांच के बाद में पुलिस आखिर पता लगाएगी। तो तमाम बिंदुओं पर जांच इस वक्त जारी है और जांच के बाद ही सारे पहलू जो है साफ हो पाएंगे कि आखिर ये साजिश है या फिर शरारत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए। तो मामले की जांच में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। गंभीर ये मामला और इस पत्र में 1984 के सिख दंगों का जिक्र भी है और इस पर फोकस किया गया है।